हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो 2 महीने में नोटिस लगने शुरू हो जाएंगे। किसी तरह की आप यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप अभी 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इन जितनी ये कॉलोनी है सबको गिराओ, जबकि गवर्नमेंट ने कहा नहीं अभी ऐसा नहीं, हम सर्वे करेंगे। तो मान लीजिए हमने लापरवाही कर दी, हमने सही बात जाकर के रिप्रेजेंटेटिव को या अफसरान को नहीं बताई, तो ये तो खतरे में आ जाएगी कॉलोनी। ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं और जो कोशिश जितनी हो सकती है वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह कॉलोनी को पास करा कर रखेंगे। मौजूदा पोजीशन के हिसाब से जो कॉलोनियां उस लिस्ट में मान लीजिए है उनको अगर छोड़ दें, बाकी जो लोग बच रहे हैं उनको कितना टेंशन करने की जरूरत है। बिल्कुल हमें इस पर काम करना होगा। हम काफी लेट हो गए हैं, हमें जागना होगा। नहीं, चिंता नहीं, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। जो भी नेता, जो भी यहाँ पर विधायक क्यों ना हो या पार्षद क्यों ना, सब इसी कॉलोनी के, सबका दर्द सेम है। तकरीबन 2.25 लाख की आबादी को आइसोलेट कर दिया गया है। उस आबादी को भी मालूम होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी खुदा की जात का भरोसा है कि ये ओ जोन हटेगा, एफ जोन में। जगह हम खड़े हैं, ये जगह अबुल फजल कहलाती है। इसके आगे शाहीन बाग है, बटला हाउस जोगाबाई का पीछे का एरिया और जाकिर नगर पीछे का एरिया जो, और कंचन कुंड, ये इलाका पूरा इसमें से हटा दिया गया है, इसको पास नहीं किया गया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, आप जब जामिया नगर के बाजार में घूमेंगे, लोगों को कीमा, कुरमा, निहारी, बिरयानी खाते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों आई एक खबर को देखें तो यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को टेंशन करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हर मामले में होता है, ज्यादातर लोग बेदार नहीं होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता खबर है तो क्या है। पिछले दिनों जो खबर आई है उसके मुताबिक दिल्ली में लगभग 1700 कॉलोनियां रेगुलराइज नहीं थी, उनमें से 1511 को रेगुलराइज कर दिया गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जामिया नगर की शायद कोई भी कॉलोनी उस लिस्ट में नहीं है जिसे रेगुलराइज किया गया है। यानी कि यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये चिंता की बात है। मगर अफसोस की बात यह है कि जब आप सड़कों पे घूमेंगे तो कहीं आपको किसी तरह की कोई चिंता नजर नहीं आएगी। लेकिन कुछ बेदार लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वाकई में ये बहुत सीरियस इशू है। अभी मैं RWA के ऑफिस में हूँ, ABCD अबुल फजल इनकलेव की। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ साहब, उन्होंने दूसरे RWA को मिलाकर एक मीटिंग की और जो भी लोग इस बात को लेकर सीरियस हैं कि आखिर ये जो नया लिस्ट आई है जिसमें हमारा नाम ही नहीं है, तो क्या इसमें हमें फिक्र करनी चाहिए? क्या हमारा इलाका जो जहाँ लाखों लोग रहते हैं उसको टेंशन करनी चाहिए? इसी बात पे यहाँ आज मीटिंग हुई है। इसके बाद क्या करना है, किन लोगों से मिलना है, नेता लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी अथॉरिटी क्या कर सकती है, इसी बात पे यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई है। ये जो लिस्ट आई है 1511 कॉलोनियों की, उसमें मेरे ख्याल से जामिया नगर का शायद कोई इलाका नहीं है, या कोई है भी? जी, जामिया नगर का इलाका है। जैसे गफ्फार मंदिर है जामिया नगर में आती है, नूर नगर जामिया आती है, जाकिर नगर का कुछ पार्ट है वो आता है। जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह अबुल फजल कहलाती है। इसके आगे शाहीन बाग है, बटला हाउस जोगाबाई का पीछे का एरिया और जाकिर नगर पीछे का एरिया जो, और कंचन कुंड, ये इलाका पूरा इसमें से हटा दिया गया है, इसको पास नहीं किया। जिन कॉलोनियों का नाम 1511 वाली लिस्ट में नहीं है जी, उनको चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये आसिफ साहब खड़े हुए हैं यहाँ RW के, ये अबुल फजल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं। इधर सब असरार साहब हैं, शाहीन बाग के हमारे रियाज नेता साहब हैं, नजमी भाई भास्कर कंपाउंड के हैं, और उधर अमजद भाई खड़े हुए हैं गो भाई से। इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस विषय पे इन्होंने सबसे पहले संज्ञान लेते हुए यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई और एक अवेयरनेस पैदा करी। अवेयरनेस क्या पैदा करी कि भाई ये इलाका इस वक्त पास नहीं किया गया। न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है। यहाँ पर तकरीबन, ये जो आबादी बताता हूँ, तकरीबन 2.25 लाख की आबादी को आइसोलेट कर दिया गया है।
उस आबादी को भी मालूम होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर उनकी ये बात पहले से मालूम थी तो उनको और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह न करे हमने थोड़ी सी गलती करी तो जिस तरह 93 कॉलोनी को इससे हटाया गया है, ये कॉलोनी, जबकि ये कॉलोनी शिबली साहब इलीगल हटाई गई है। गवर्नमेंट का जो लॉ है उस लॉ के तहत जो उन्होंने पुश्ता बनाया है, ये कॉलोनी पुश्ते के इस साइड आती है। डीडीए के कुछ अफसरों ने मिसगाइड किया। हमें मालूम है कि हम जब अफसरों पे जाएंगे, पॉलिटिकल सेटअप पे जाएंगे, उनको सही बात बताएंगे तो वो हमारी बात, हमें ये उम्मीद है, कंसीडर करेंगे कि जब आपने पुश्ता पहले कर दिया है कि भाई इस पुश्ते के उधर ओजोन है, इधर नहीं है, और ये पहले ओजोन नहीं था, एफ कैटेगरी था, इसको डिलिबरेट डाला गया है। तो आसिफ भाई ने इनिशिएटिव लिया है। पहला कदम ये होगा कि जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, हम उनसे एक मीटिंग करेंगे और उनसे राय लेंगे कि आप इस पहलू पे क्या कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो बेहतर काम करेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब वेल, आप माशाल्लाह मीडिया के लोग हैं, आप चीजों को हाईलाइट करेंगे। अफसरान से लेकर हर पहलू, जहां से मुमकिन कोशिश हो सकती है कि जो ये गैर कानूनी काम हुआ है इसको कानूनी शक्ल देंगे। प्लीज मुझे ये बताइए, जब तक उस 1511 वाली लिस्ट जो है, जी, चूंकि उसमें हमारा नाम नहीं है, कुछ का है कुछ का नहीं, ज्यादातर का नहीं है जी, तो उस लिस्ट में नहीं होने का मतलब क्या वाकई में चिंता वाली बात है या नहीं है? ये बहुत बड़ी चिंता वाली, छोटी मोटी चिंता नहीं, ये बहुत बड़ी है। अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही करी, इनका ये चमन भाई खड़े हैं, इनका भी इलाका उसमें आता है, हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो 2 महीने में नोटिस लगने शुरू हो जाएंगे। किसी तरह की आप यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप अभी 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इन जितनी ये कॉलोनी है सबको गिराओ, जबकि गवर्नमेंट ने कहा नहीं अभी ऐसा नहीं, हम सर्वे करेंगे। तो मान लीजिए हमने लापरवाही कर दी, हमने सही बात जाकर के रिप्रेजेंटेटिव को या अफसरान को नहीं बताई, तो ये तो खतरे में आ जाएगी कॉलोनियां। तो ये तो चिंता वाली बात है। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, इतने जामिया नगर के बारे में कहा जाता है कि हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी आसिफ भाई की इनिशिएटिव से आप लोग जमा हुए, आपको नहीं लगता कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, जामिया है, जामिया के प्रोफेसर इतने हजरात हैं, उनका भी घर इसी इलाके में रहता है, ये सब इतनी सुस्ती इसमें दिखा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उनको ये सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए? आदमी को ये लगता है कि जिसको हमने चुना है वो सुस्ती नहीं दिखाएगा। हम आरडब्ल्यू के हैं, नुमाइंदों को उम्मीद लगाए हुए हैं। हाँ, मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। आदमी सोचता है भाई हमने इसको प्रेसिडेंट दिया, भाई इनको मैं क्रेडिट देता हूँ, ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब क्या, जब ये आवाम को बताएंगे और फिर आवाम सुस्ती दिखाएगी तो हम सुस्ती मानेंगे। जब हमारा एमएलए है, अगर हमने जाके एमएलए को बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें उम्मीद है वो एक्टिव होगा फौरन। ये उम्मीद थी कि उसको पहले ही होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, काउंसलर है, उन्हें होना चाहिए था, नहीं हुए कोई बात। अब होंगे अगर तो हम आवाम को बता देंगे। खुदा ना खास्ता मान ली वो एक्टिव नहीं होते तो फिर ये आवाम तक बात पहुंचेगी, आवाम निकलेगी। तो अभी तक आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद लगाए बैठी है ना, इस वजह से। तो ये सिर्फ 4 कॉलोनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 कॉलोनी की प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अबुल फजल शाहीन बाग की नहीं है, यहाँ से लेकर आप बदरपुर जाएंगे, इधर जाएंगे जहांगीरपुरी तक, ये पूरी प्रॉब्लम है। सबको जोड़ेंगे इंशाल्लाह और करेंगे भाई। और 99% गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ही इलीगल तरीके से हुआ है। इस इलाके में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो एक्टिवनेस दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। हमारा मकसद किसी भी आदमी को, जो लाखों लोग जामिया नगर में रहते हैं, हमारा मकसद उनमें से किसी को डराना नहीं है, लेकिन क्या रेगुलर जो कॉलोनियों की लिस्ट आई है उसमें जामिया नगर के इलाके का पूरा नाम नहीं होना, क्या ये चिंता की बात नहीं है? नहीं, चिंता नहीं, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। मैं तो इन्हें मुबारकबाद देता हूँ आसिफ भाई को कि इस तरह के जो भी कोई इशू होते हैं उसके ऊपर ये बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। चाहे अभी हमारे यहाँ एक इसका भी मामला चल रहा है FIR वाला, उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ कैंप लगा लगा के लोगों को कहा है और लोगों को बाकायदे बुला रहे हैं और उनके फॉर्म भरवा रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ इस चीज को कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी ये पहल करेंगे और इंशाल्लाह तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उनसे मिलके इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मैं ये समझूं, अगर खुदा न खास्ते ये बातें नहीं मानी गई, जो जैसी पोजीशन है वही रह गई, तो कितने लोग मुतासिर हो जाएंगे इससे? नहीं, ये तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर आता नहीं है। अल्लाह ने चाहा हुकूमत मानेगी, नहीं, हुकूमत मानेगी, क्योंकि काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं और मुस्लिम इलाका तो कमी है, बल्कि तो पूरी दिल्ली में इसके ऊपर पूरा वो गौर व फिक्र की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कोर्ट भी इस चीज को अमल करेगा और ये जरूर जो है इस मामले को हल किया जाए। भाई, आमतौर पे जो हम लोग देखते हैं, ज्यादातर RWA वाले पुलिस की मुखबिरी में लगे रहते हैं,
ये आपको मैं देखता हूँ अक्सर कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप चीजें करते रहते हैं। ये इतना सीरियस इशू है, मैंने कितने लोगों से बात किया, सब चिंता व्यक्त कर रहा है अपने अपने घर में बैठा हुआ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपने एक अच्छी कोशिश आज की, आपको क्या लग रहा है इस कोशिश से कितने लोग जगेंगे और इस सिलसिले में कहाँ तक आप लोग आगे जाएंगे? देखिए शिवली भाई, एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे जाकिर नगर से लेकर गफ्फार मंजिल और अब्दुल फजल शाहीन बाग, मेरे ख्याल से लगभग जितनी भी इलेक्टेड आरडब्ल्यू है उनके सबके प्रेसिडेंट आपने देख लिया, सब मौजूद है। तो हमारे कॉल पे अगर सब लोग मौजूद हो रहे हैं तो इसका मतलब सब लोगों को फिक्र है और हमारे एहसास को एहसास समझ रहे हैं कि भाई हाँ, जिस जिस मकसद से हमने उन लोगों को बुलाया वो उसको समझ रहे हैं कि हाँ ये बहुत सीरियस इशू है। भाई इतने सारे लोगों को एक साथ जमा करना ये अपने आप में दिल्ली जैसे शहर में बड़ी बात है कि भाई सारी कॉलोनी के प्रेसिडेंट एक ही कॉल पे आ गए। इसका मतलब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि लोग जागरूक भी हैं और लोग जिम्मेदारी भी मान रहे हैं कि भाई हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। और रहा सवाल लोगों ने अगर हमें इलेक्टेड किया है, क्या है, भले एक आरडब्ल्यू के 4 ब्लॉक का ही किया है, लेकिन जिम्मेदारी तो दी है, तो हमें उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भी इशू हो, वो चाहे आप पहले से हमें देख रहे हैं, क्या वो नशे का मामला हो, किसी भी टॉपिक पे, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे आधार कार्ड के कैंप हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद, इन्होंने कई बड़े बड़े कैंप लगाए। हम किसी भी चीज से पीछे नहीं रहते और ये हमारे सामने जब इशू आया तो इंशाल्लाह इसमें भी हम पूरे अपने तन मन धन से जिस तरीके से भी पूरा लगना। हमारी इसमें एमएलए साहब से भी बात हुई, उन्होंने हमें मंडे का टाइम दिया कि भाई मंडे में मैं मुलाकात करूंगा, तो मंडे में उनसे भी बात करेंगे और जो भी लोग हैं काउंसलर वगैरह हैं सबसे मुलाकात करके, जो एमपी हैं यहाँ के उनसे भी। तो इसमें अब ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं और जो कोशिश जितनी हो सकती है वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह कॉलोनी को पास करा के रखेंगे। ये लाखों लोगों का मसला है, 2 4 5 घर का मसला नहीं है, लाखों लोगों का मसला है। क्या हो सकता है इसमें? देखिए, मैं आपको वकील की हैसियत से भी बताऊंगा और यहाँ की आवाम के और यहाँ के रहने की भी हैसियत से। देखिए, यहाँ बहुत सी चीजें हुई, 300 मीटर का भी आया, आपको मालूम होगा, और उस टाइम पे एक कमेटी गठी जस्टिस के लोगों की हुई और उन्होंने बीच में उन्होंने धार के पास उसको नापा और उसके बाद 300 मीटर खत्म हो गया। रहा सवाल इस बात का, ओजोन ये है ही नहीं। ओजोन वो होता है कि जहां पर पानी साइडों से फैल जाए या कॉलोनियों को डूबने का खतरा रहे। तो यहाँ वो चीजें नहीं। आज 40-45 साल तो हमें होगा रहते हुए, इतनी बाढ़ें आई, इतनी सब कुछ, हमेशा 8-10 फीट पानी नीचे ही रहा जमुना का, जो बाड़ा बना हुआ है, जो उसका डिमार्केशन हुई हुई है। तो ओजोन का मतलब नहीं, शुरू से एफ जोन में था, एफ जोन में था और एफ जोन में इंशाल्लाह रहेगा। ये हो सकता है किसी गलती की वजह से या किसी वजह से आ गया हो, लेकिन किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी खुदा की जात का भरोसा है कि ये ओजोन हटेगा एफ जोन में। नेता और वकील से पहले मैं इन कॉलोनियों का बासिंदा हूँ और जो दर्द सबका है वो दर्द मेरा भी है। और मैं जो भी नेता, जो भी यहाँ पर विधायक क्यों ना हो या पार्षद क्यों ना, सब इसी कॉलोनी के, सबका दर्द सेम है। बेसिकली कंफ्यूजन ये है कि आज से कुछ 1-2 साल पहले की बात है, जो भी इन्होंने सर्वे किया है, उससे पहले हमारी सारी कॉलोनियां एफ जोन के अंदर आती थी। मैंने यहाँ भी बताया कि एफ जोन और ओजोन में फर्क है। ओजोन में ये फर्क है, जो जहां पर बाढ़ आती है, फिलहाल आती है, वो ओजोन होता है। जहां पे बाढ़ नहीं आती है, पहले कभी आई होगी, लेकिन मैं 30 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ 30 साल से कोई बाढ़ नहीं आई और ना ही आने के आसार है, क्योंकि पुस्ता बन चुका है। पुस्ता से जो लेफ्ट साइड का रास्ता है, अगर यहाँ से हम कालिंदी गुंज की तरफ जाते हैं, तो वो होता है ओजोन, और ये जो है एफ जोन में था, और गलती से या एरर से या डीपली इसका जो वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से ये ओजोन में डाल दिया गया है। ओजोन नहीं है और इंशाल्लाह ये जो कॉलोनियां हैं ये फ्लड से बाहर है। जो फ्लड से बाहर हो जाए वो एफ जोन में आ जाती हैं। तो इसमें ना कभी कंस्ट्रक्शन बंद रहा, ना कभी इस पे रोक लगी और ना ही इंशाल्लाह लगेगी। इसको हम एरर को खत्म करवाएंगे। आज जितने भी मौजूद लोग थे, पूरे ओखला विधानसभा की आरडब्ल्यूएस जो इसके अंदर आती हैं, सारे मौजूद लोग बैठे और सबकी राय यही थी कि हम पॉलिटिकली या अपने जितने भी लीगल या वे में जा करके हम इनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम इसको एफ जोन में लिखा करके कॉलोनी को पास कराएंगे। एफ जोन में आने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर एफ जोन में करा लिया, अगर एफ जोन में कॉलोनियां पास हो सकती हैं और ओ जोन में कॉलोनियां नहीं पास हो सकती। एक जामिया नगर की ज्यादातर कॉलोनियां, बल्कि लगभग सभी जितने आते हैं, सभी लगभग ओ जोन में आ गई हैं। ओ जोन में आ जाना ये कितनी फिक्रमंदी वाली बात है। देखिए, एक तो पहले ये सवाल है कि जामिया नगर में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं लेकिन ये कहना सही होगा कि हम जितने पढ़े लिखे हैं उतने सोए रहते हैं। पहले ये एफ जोन में था, फिर ओ जोन में चला गया। अगर आप जमुना नदी का 100 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, मैंने सर्वे किया था 100 साल की हिस्ट्री में,
तो जमुना इस साइड से कट नहीं रही है, अपोजिट साइड से कट रही है। जब भी बाढ़ आती है उधर से जमीन कटती है, इधर से नहीं कटती है, यानी जमुना जो है ना वो धीरे धीरे उस साइड में खसक रही है। इधर का एरिया खुश्क रहता है, उधर का एरिया कटता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें, इस हिस्ट्री को उठाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि जमुना धीरे धीरे मूव कर रही है उस साइड में, तो ये ओ जोन में नहीं, एफ जोन में ही होना चाहिए। अब अगर हम हिस्ट्री उठा के देख लें, कांग्रेस आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, अब बीजेपी आई। पहले भी नोटिफिकेशन के कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आते थे, कांग्रेस के जमाने में, इवन इंदिरा के जमाने में भी आते थे, और उसके बाद बीच बीच में जब इलेक्शन का टाइम आता था कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती थी। आम आदमी पार्टी के समय में भी आती थी। लेकिन अब जो काम हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा ये बताऊं कि अगर आप कंप्यूटर में जाके देखें कौन कौन सी कॉलोनी ऑथराइज है, तो इस ओखला की कई कॉलोनीज ऑथराइज है और वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से ये गैजेट में नोटिफिकेशन किया है, वो एकदम से हमारे सामने आया है। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम में जो है कि एक स्वागत पोर्टल बना लिया गया है, 700 प्रोफेशनल हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, ऑनलाइन जमा कीजिए, और 45 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप फिर जाकर रजिस्ट्री करवा लीजिए। उसमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा अगर पूछा गया तो आपको नक्शा मांग लेंगे, जो भी उसका है, यानी मिनिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंटेशन में वो रेगुलराइज कर रहे हैं। तो उन एरिया के लेकिन मुझे ये बताइए ना, वो कर उसको रहे ना जो 1511 वाले, उनके लिए ना, उसमें ओखला की कुछ कॉलोनी है, यानी कि अगर उनको मान लिया जाए तो वो जो 2-4 जो भी होंगी उनको कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौजूदा पोजीशन के हिसाब से जो कॉलोनियां उस लिस्ट में मान लीजिए है, उनको अगर छोड़ दें, बाकी जो लोग बच रहे हैं उनको कितना टेंशन करने की जरूरत है? बिल्कुल हमें इस पर काम करना होगा। हम काफी लेट हो गए हैं, हमें जागना होगा। मैंने आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मीटिंग रखी, हम इस पर आगे भी काम करेंगे। और हमें इसको, जैसा कि कहा गया बहुत सारे लोगों में कि काउंसलर हैं और लोग हैं, इनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें लिटिगेशन में नहीं जाना है, वरना हम फंस जाएंगे। एक बार अगर हम केस हार गए तो हम रातों रात अपना सामान तक नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको पॉलिटिकली हम देखकर, जैसे लोगों की राय है, बहुत सारे लॉयर ने बताया और सही है, हम इसको एक पॉलिटिकली लेके चलें और बात करें, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो पॉसिबल, बहुत सारे लोगों के पास है, और इस पे काम करें। इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम कामयाब होंगे। जी, आप भी RWA में हैं। जी जी, ये तो बहुत फिक्र की बात है ये कि खतरा बना हुआ है। आप लोग इस सिलसिले में अगर मुझे शॉर्ट में बताइए तो क्या कोशिश कर रहे हैं? इंशाल्लाह शाहीन बाग RWA और आसिफ जो है, क्या नाम है, ये जो है RWA है, उन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने, हम सारे सोसाइटी वाला है, इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पॉलिटिकल भी लड़ेंगे, MLA के पास भी जाएंगे, MP के पास भी जाएंगे, कौंसल साहब के पास भी जाएंगे, और आगे ऊपर आखिरी में कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को डराया जाए। ओखला जामिया नगर में जो लाखों लोग रहते हैं उनको डराया जाए, लेकिन अगर आप खबरें देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली सरकार ने 1700 कुछ कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। उनमें से जो 1511 कॉलोनियां रेगुलराइज हुई हैं, ओखला जामिया नगर की 2-3 कॉलोनियां ही उस लिस्ट में है। बाकी ओखला जामिया नगर का ज्यादातर इलाका उस लिस्ट में नहीं है, यानी कि आपका ज्यादातर हिस्सा, ओखला जामिया नगर का ज्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट की नजर में रेगुलराइज नहीं है, और ये चिंता वाली बात है। इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, वो कोशिशें कब कामयाब होंगी ये तो बात की बात है। जब तक ये कोशिश कामयाब नहीं होती है, तब तक सब लोगों को जो इस लिस्ट में आते हैं उनको चिंता करना चाहिए।